नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है बिहार की जातीय आधारित जनगणना की इस छोटी सी क्लास में, जो आपको एग्जाम में एक नंबर दे के जाएगा। और लिख के ले लीजिए, आप एग्जाम देने जाइएगा फिर हमको याद करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट एनालिसिस। देखो, हम लोग 2011 की जनगणना को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग 2000 जो आपको बता दूं 23 में जो जातीय आधारित जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रख लीजिएगा। 2 अक्टूबर 2023 को जनगणना के आंकड़े जारी किए गए। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं, इसमें जो है 7 नवंबर 2023 को सामाजिक आर्थिक आंकड़े के आधार पर इस जनगणना को जारी किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर को आबादी के आंकड़े जारी किए गए, जबकि 7 तारीख को सामाजिक आर्थिक आंकड़े जारी किए गए। मतलब 2 आंकड़े जारी किए गए थे। टोटल आबादी 13,07,25,310 हो जाएगी बिहार में, अपना जाति आधारित जनगणना के अनुसार। जाति आधारित जनगणना के अनुसार आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना प्रतिशत है, 36.01%। पिछड़ा वर्ग कितना है दोस्तों, 27.12%। अनुसूचित जाति कितना है, SC 19.65%। और सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं, 15.52%। अनुसूचित जाति अगर पूछे, अनुसूचित जनजाति कितना है तो 1.68%। 1.68% आपको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि सामुदायिक आधार पे अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे ज्यादा अगर देखोगे किसी धर्म मतलब किसी बिरादरी के लोग बिहार में है तो यादव हैं। कितना है, 14.26%। ब्राह्मण कितना है, 3.66%। राजपूत है 3.45%। भूमियार है 2.86%। अगर पूछे राकेश, अगर देखोगे इसमें मुस्लिम अगर पूछे धर्म वाइज, ये तो मैंने जाति के आधार पे बताया। अगर धर्म वाइज में बात करूं तो रिलीजन वाइज सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, 17 दशमलव क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा कौन रहते हैं, रिलीजन वाइज हिंदू रहते हैं, 81.9%। इसमें मुस्लिम कितना है, 17.7%। और अदर कितना है, 1% है, याद रख लीजिएगा। ये धर्म अनुसार है, ये जाति अनुसार है, ये आपको जो है प्रतिशत पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के अनुसार है। और इकोनॉमिक बैकवर्ड अगर मैं बताऊं, ईबीसी और बीसी को मिलाकर कुल 63% लोग यहाँ पे बिहार में रहते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तब अलग अलग डाटा भी मैंने बता दिया, और साथ साथ वाला भी मैंने आपको साथ यहाँ पे बता दिया है। अब देखो, गरीब परिवार। अब जैसे कि मान लो आर्थिक वास्तविक परिभाषा क्या है, मतलब गरीब परिवार की वास्तविक परिभाषा क्या है, जिनका इनकम जो है 6,000 रुपया पर मंथ हो, वो क्या है, पुअर है। इसमें बिहार में 34.13% लोग ऐसे हैं जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार है जिनकी मंथली इनकम 60 मतलब 6,000 रुपया महीना है। 6,000 रुपया महीना है, जो कुल जनसंख्या का 34.13% है। देख रहे हो, बहुत कम इनकम देखने को मिल रही है, बहुत कम इनकम देखने को मिल रही है। वही सामाजिक आर्थिक अनुसार पर गरीबी की अगर मैं बात करूं तो एसटी में सबसे ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है, 42.7%। एससी में आपको 42.06% देखने को मिलती है। ईबीसी में 33.58% देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करता हूँ बीसी में तो 33.16% गरीबी देखने को मिलती है। और अपना सामान्य वर्ग में अगर देखोगे तो 25.09% लोग गरीब हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अनुसूचित जाति में अगर 100 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में से 42.27% लोग जो है ना केवल गरीब है, याद रखना। अब जैसे कि मान लो उसी हिसाब से अगर मान लो एससी में भी 100 लोग यहाँ पे रहते हैं तो 100 लोग में से कितना, 42.06% लोग क्या है दोस्तों, गरीब हैं। ईबीसी में भी अगर मान लो 100 में से कितना लोग रहते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इतना, हालांकि लाखों में करोड़ों में ये डाटा होगा, लेकिन हाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 100 लोग अगर ईबीसी जाति के मतलब ईबीसी कैटेगरी के रहते हैं तो उसमें 33.58% लोग क्या है, गरीब हैं। वहीं बीसी में आप देखिएगा 100 में से 33.16% लोग गरीब हैं। और वहीं देखोगे सामान्य वर्ग में तो 25.09% लोग गरीब है। इतना ये डाटा दर्शाता है सामाजिक आर्थिक अनुसार भी गरीबी का वितरण ये बताता है, वितरण ये बताता है। अब देखो पॉपुलेशन, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है इस टोटल पॉपुलेशन में अगर मैं उच्च शिक्षा तक भारी पहुंच, देखो स्नातक कितने परसेंट लोग किए हुए हैं, कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन कितने परसेंट लोग किए, ओनली 7%। और पोस्ट ग्रेजुएशन कितने किए हैं, 1%। ये जाति आधारित जनगणना का डाटा बताता है कि बिहार में ग्रेजुएट लोग कम है। देख रहे हो, ये ग्रेजुएट लोग कम है, ये बता रहा जाति आधारित जनगणना का उच्च शिक्षा और तक पहुंच में भारी कमी है। इसीलिए तो भाई बिहार का साक्षरता में एकदम लास्ट स्थान देखने को मिलता है। इसीलिए तो बिहार का साक्षरता में एकदम लास्ट स्थान देखने को मिलता है। सरकारी नौकरी, अब देखो सरकारी नौकरियों में कमी, अब देखो देख रहे हो लगभग 20.49 लाख लोग पर 13 मतलब लाख लोग के पास क्या है दोस्तों, नौकरी है। मतलब 20.49 लोग 20.49 लाख लोग पर 13+ करोड़ में से ना आपको यहाँ पे देखने को मिलता है नौकरी। देखो सरकारी नौकरी कितना परसेंट है, मतलब 1.57% लोग के पास ही सरकारी नौकरी देखने को मिलती है। सरकारी नौकरी देखने को मिलती है, जो कि बहुत छोटा डाटा है, बहुत छोटा डाटा है। आंकड़े,
अब देखो मैं बता देता हूँ, बिहार में आर्थिक संशोधन विधेयक 2023 में पेश किया गया था, जिसके बाद क्या गया, जाति आधारित जनगणना के आंकड़े को जारी किया गया था। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आरक्षण का फॉर्मूला भी बता दिया मैंने। ये देखो ओल्ड कोटा और न्यू कोटा। अब देखो नया आरक्षण फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ईबीसी का जो है पहले 18% था, बढ़ा के 25% कर दिया गया है। बीसी का 12% था पहले, अब बढ़ा के 18% कर दिया गया। एससी का 16% था, बढ़ाकर कितना 20% कर दिया गया है। और एसटी का 1% था, बढ़ा के 2% कर दिया गया है। मतलब बिहार में आप देखोगे ना, कुल मिलाकर के रिजर्वेशन आप देखोगे और कितना परसेंट है तो 75% के आसपास तो टोटल रिजर्वेशन देखने को मिलता है। इसी में आपका जो है 33% महिला वाला भी इंक्लूड, सॉरी 35% महिला वाला भी इंक्लूड है, महिला वाला भी इंक्लूड है। आरक्षण की बातचीत कर रहा हूँ, रिजर्वेशन की बातचीत कर रहा हूँ। ठीक, न्यायिक रोक। अब देखो इसको ऊपर जो है हाई कोर्ट ने स्टे भी लगाया था। जाति आधारित जनगणना जो है ना हो रहा था, पहला चरण कंप्लीट हो गया था, तो दूसरे चरण में रोक भी लगाई गई थी, फिर स्टे हटाया गया, फिर उसके बाद वापस से क्या किया, 65% पे ही लॉ माना गया। हालांकि बेसिकली मैं बता देता हूँ, याद रख लीजिएगा, आरक्षण 50% से ज्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे आरक्षण 50% से ज्यादा है। वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात करता हूँ, याद रख लीजिएगा, तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब यहाँ पे त्वरित अगर आप टोटल आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल आबादी अगर आप शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करना चाहो तो टोटल आबादी बिहार की जातीय आधारित जनगणना के अनुसार 13.07% है। उसमें ईबीसी कितना है, 36.01%। अगर पूछे यादव उसमें कितना है, तो यादव कितना है दोस्तों, 14.26%। उसमें से अगर पूछे कि पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी का आंकड़ा, बेसिकली बिहार में गरीबी का आंकड़ा निकालना, तो मतलब 6000 जिसकी मंथली इनकम है वो गरीब है। टोटल गवर्नमेंट जॉब लोगों के पास कितनी है, मतलब जितनी भी आबादी है उसमें देखोगे 1.57% लोगों के पास क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब है। और 25% ईबीसी को कोटा दिया गया है, ईबीसी को कोटा दिया गया है। ठीक, अब ये त्वरित रिवीजन आप कर सकते हैं। अब परीक्षा से संबंधित जो आंकड़े हैं आप यहाँ पे जारी किए जा सकते हैं, ये जारी किए जा सकते हैं, याद रखिए, इसमें पूछा जा सकता है। हाँ, आपको एक चीज और बता देते हैं, ध्यान से सुनेगा, एक चीज और बता सकते हैं, आपको बताना है कि जाति आधारित जनगणना जो हुई थी, जाति आधारित जो जनगणना हुई है, जनगणना ये कितने चरण मतलब पूछागा कितने चरणों में हुई है, कितने चरणों में हुई। अब ये अगर आप बताते हैं 2 चरण है, तो वो दोनों चरण का आंसर आप लिखेंगे, वो दोनों चरण के आंसर आप जरूर लिखेंगे। अब नहीं लिखेंगे तो हम ही बताएंगे और क्या करेंगे, अब नहीं लिखेगा तो हम ही बताएंगे और क्या, कि जाति आधारित जनगणना बिहार में कितने चरणों में हुई। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी हुआ है। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोच रहा हूँ मैं बता ही दूं, क्यों उसको आपको कष्ट दूं, आप वैसे भी करते हो है नहीं काम। ठीक है, देखो 7 जनवरी से 21 जनवरी तक पहला चरण चला था 2023 में। 7 जनवरी 2023 से लेके, ठीक है, 2023 से लेके 7 जनवरी 2023 से लेके, याद रख लीजिएगा, 21 जनवरी 21 जनवरी 2023 तक ये चला था पहला चरण। दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया था, बाद में इसमें स्टे लगा दिया गया था। ठीक है, बाद में इसमें स्टे लगा दिया गया था, बाद में इसमें स्टे लगा दिया गया। 15 अप्रैल के बीच में शुरू हुआ था दूसरा जो चरण था। दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था, 15 अप्रैल से शुरू हुआ था, 15 अप्रैल से शुरू हुआ था, याद रख लीजिएगा, 15 अप्रैल से शुरू हुआ था। इसमें आपको बता देता हूँ दूसरा चरण, और इसका डाटा कब जारी किया गया था, 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2023 को जारी किया गया था। 2 अक्टूबर 2023 को इसका जो है डेटा जारी किया गया था, इसका डेटा जारी किया गया था। अब इसमें 2 चीजें आपसे पूछे जाएंगी डेटा में भी, ठीक है, इसमें 2 चीजें डेटा में भी पूछे जाएंगी। देखो 2 अक्टूबर को जातीय आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए गए, जबकि 7 नवंबर 2023 को सामाजिक आर्थिक आंकड़े जारी किए गए थे, आर्थिक आंकड़े जारी किए गए थे। और पिछले बार टीआरई 4 में इससे प्रश्न पूछे गए थे। पिछले बार अगर टीआरई 4 का पेपर दिया होगा ना, तो यहाँ से प्रश्न आए थे, और सीधा जो है 2 प्रश्न पूछ लिया था, जातीय आधारित जनगणना से 2 प्रश्न पूछ लिया था। अगर पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।